Hi everyone, welcome to the Examinatory State PSC YouTube channel. This is Juhi Goyal, those of you who don't know about the series and about me. So we are leading the series for the UPPSC prelims, and this is not specific to UPPSC prelims. Anyone can watch these videos for any state PCS exams or for UPSC. So it is quite useful for each and every exam with respect to state PCS and UPSC. Okay, and I'm Juhi Goyal, so I'm leading this series since day one, and now since the students are liking the series, so we are definitely continuing with the lectures. So this is the last lecture of this series where we are discussing the environment PYQs, and I hope you people are just making the notes and making the important things noting somewhere, and also you people are just revising the things quickly because we are just approaching near the exam, so we have to complete the revisions. We have to just revise the test and everything we can do in next around 30 to 35 days. So I guess we can start with the session. So या ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो हमने इन्वायरमेंट का जो PYQs का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसी के सीरीज में आगे के क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस. ठीक है, तो देखिए, एक तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे आपके डेज वाले स्पेसिफिक, लाइक वेटलैंड डे पूछ लेते हैं, वाटर डे पूछ लेते हैं, इन्वायरमेंट डे पूछ लेते हैं. तो ये डेज थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मतलब है तो फैक्चुअल चीज़, आई डू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, बट व्हाट्सोएवर इट इज़ आपको पढ़ना होगा. तो एक तो ये मार्च 22 वाला याद रखना है आपको, वर्ल्ड वाटर डे. ठीक है, चलिए उसके बाद में हम थोड़े सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्वेश्चन. जैसे नेशनल, ये NGRBA इंपॉर्टेंट है. ठीक है, NGRBA, और इस अथॉरिटी के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, NGRBA एंड हेड इज प्राइम मिनिस्टर. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है. ठीक है, फिर उसके बाद में CGA, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी कब बना था? एक ये थोड़ा सा भी याद रखना है, 1985 में. ठीक है, CGA, फिर अथॉरिटी वापस वही क्वेश्चन है तो 1985. मतलब एक ही टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं मोटे मोटे, ताकि आपको सब लिखना भी ना पड़े और आपके PYQs मिस ना हो, तो वो एक ही सीरीज में काम हो जाए. ठीक है, उसके बाद में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जिसको हम स्किप कर देंगे, हमें थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, एक ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले करवाया हुआ है कि कौन कौन से लीफ मॉडिफिकेशन है ना, वो डेजर्ट एरियाज में नोटिस किए जाते हैं. ठीक है, और जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ज़िगोफाइट्स. क्या बोलते हैं? ज़िगोफाइट्स. ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो आपने देखा होगा, जैसे जो अपना डेजर्ट होता है, डेजर्ट के अंदर एलोवेरा होता है जैसे. ठीक है, उसके बाद में सुक्यूलेंट्स होते हैं. ठीक है, सुक्यूलेंट्स होते हैं, अकेसिया हो गया, जैसे कैक्टस हो गया, या जितने भी कैक्टाई फैमिली के प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? आपके ज़िगोफाइट्स होते हैं. अब जो ज़िगोफाइट्स होते हैं उनको वाई वी कॉल द ज़िगोफाइट्स, क्योंकि उसमें जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या होता है? कम होता है. टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है. रेनफॉल क्या होती है? कम होती है. ठीक है, तो इस वजह से क्या है, जो लीव्स होती है उनको सर्वाइव करना होता है. लीव्स को तो सर्वाइव करने के लिए वो क्या करती है, या तो बहुत ही छोटे साइज़ की होती है जिससे जो पानी है, पानी कम इस्तेमाल हो. उसके बाद में व्हाट दे डू, उनकी लीव्स वैक्सी होती है, जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा. ठीक है, तो यू के इधर ऐसे थोन्स होते हैं, ये ऐसे साइड में थोन्स होते हैं. ठीक है, तो ये एलोवेरा होते हैं, तो इसमें जो साइड में थोन्स बने होते हैं ये वही होते हैं मिनिमाइज करने के लिए वाटर लॉस को. ठीक है, उसके बाद में जो ज़िगोफाइट्स होते हैं ना, उनकी जो जड़ें होती है, रूट सिस्टम होता है काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है. तो उसमें रूट्स काफ़ी, क्योंकि उनको अपना मॉइस्चर चाहिए होता है, तो उसको सर्च करते करते गमले के बाहर तक पहुंच जाती है, पोर्ट के बाहर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो अगर अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो इनहिबिट वाटर लॉस को हार्ड वैक्सी, इसका एग्जांपल हो गया एलोवेरा. जैसे टीनी लीव्स या नो लीव्स में आपका कैक्टस आ जाएगा. थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स, मतलब थॉर्न्स है, लीव्स तो है ही नहीं. ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या ले सकते हैं? स्नेक प्लांट ले सकते हैं. स्नेक प्लांट्स में आप देखिएगा लंबे लंबे ऐसे डंडे टाइप होते हैं, बट उसमें क्या लीव्स नहीं होती वेल डेवलप्ड. ठीक है, चलिए
अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस किसके बारे में पूछा, हैवी सैंड माइनिंग, मतलब जो रिवर बेड्स हैं आपके उसमें सैंड की माइनिंग की, ठीक है। तो उस सैंड माइनिंग से क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ सैंड माइनिंग से, तो देखिए सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। आप खुद सोचिए कि सैंड की माइनिंग की है, उसके अंदर सैलिनिटी मान लेते हैं सोल्ट के कंपोनेंट्स हैं, तो कम कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो सकती है, मॉडरेट कैसे, कम कैसे हो सकती है, ठीक है। तो पहला तो गया। ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन, हाँ हो सकता है पेनिट्रेट कर जाए वो सैंड माइनिंग के कंपोनेंट्स, तो हो सकता है। लॉविंग ऑफ द वाटर टेबल, जो आपकी वाटर टेबल है वो लॉग हो जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो आपका CGW है ये कौन सी एक्ट के तहत बना था, EPA 1986, और ये हमने 1986 भी डिस्कस किया था, याद होगा। तो अब हम लगे हाथों और भी देख लेते हैं। हमने देखा था WPA कब, 72, साइट्स कब देखा, 73, प्रोजेक्ट टाइगर कब बना था, 73, EPA कब आया, 1986, ठीक है। और EPA के तहत क्या बना था, इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, ओके। और इस हिसाब से आपको रिवीजन करना चाहिए ताकि चीजें याद हो, ठीक है। चलिए एक ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये UPSC का क्वेश्चन है, ठीक है, UPSC का क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। देखिए क्या है, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in soil drastically reduce its water holding capacity. Soil doesn't play any role in the sulfur cycle. ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, नो गोल। सल्फर साइकिल के अंदर जब मिनरल्स जा रहे तो उसमें अगर सोइल भी तो हो ही सकती है ना, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इरिगेशन जब एक लंबे समय तक होता है तो सलाइनेशन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वाटर लॉग हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, सलाइनेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। सबसे पहले हम थर्ड ऑप्शन क्या था, देखिए पहले तो थर्ड ऑप्शन में क्या था, इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बात तो क्या बिल्कुल सही होनी चाहिए, थर्ड वाली, ठीक है। फिर उसके बाद में एक स्टेटमेंट क्या था, जो वो सल्फर वाला था ना कि सलाइनेशन, तो 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट, यानी अब अपनी लड़ाई किस ऑप्शन में, BC में है, ठीक है, B और C ऑप्शन में। तो आप देखिए हाई कंटेंट जो ऑर्गेनिक मैटर के, और ड्रास्टिकली, एक तो देखो जब चीजें है ना यार ड्रास्टिकली, एक्सट्रीमली और लाइक नो ओवर द नाइट जो चीजें हो जाती है ना, तो वो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। मतलब ओनली, नेवर, नन, ऑलमोस्ट, तो ये थोड़े से क्या स्टेटमेंट जब आए तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ये CGWA EPA के तहत ही बना था, अभी हमने देखा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है EPA वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये और देख लेते हैं थोड़े से यहाँ के क्वेश्चंस अपने, इरिगेशन रिसर्च किए तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डिसइंफेक्टेंट वाटर का कौन सा होता है, सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है, सभी। आर्सेनिक जो है, और आर्सेनिक से एक डिसीज भी बताई थी, अगर आप में से याद हो, बच्चों को जो भी लेक्चर्स देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उनको क्या बताया था मैंने, ब्लैक फुट, ठीक है, ब्लैक फुट हो जाता है, काला, लाइक नो जो आपके पैर होते हैं काले हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक फुट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वॉश क्या होता है, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी अजीब बात ये है कि ये पहले आ चुका है इसमें, और UPSC में आया था बाद में, ठीक है। अच्छा है, चलो कॉन्सेप्ट से मतलब है हमें एज ऑफ नाउ, तो चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से, वो भी देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है ग्रीन वॉश। देखिए ग्रीन वॉश क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक XYZ कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँ तो ये अच्छा है, ठीक है, XYZ कंपनी है मान लेते हैं, ठीक है, वो बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है। सो व्हाट दे डू इज दे मेक द फॉल्स प्रोमिसेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो क्या है, क्रूअल्टी फ्री है, ठीक है, पैराबिन्स नहीं है, माइक्रोबिट्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, टोटली ऑर्गेनिक इन नेचर है, 100% ऑर्गेनिक लाइक नो कंपाउंड से बना है, चलो मान लेते हैं, ठीक है।
तो फिर उसके बाद में भी ऐसा क्या है कि इन्वायरमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली लाइक नो डिग्रेड होता जा रहा है। वाई सो? मतलब इफ यू से कि सब सही है बढ़िया है तो फिर दिक्कत कहाँ से रही है? ठीक है, तो जब हम क्या है ना मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को फॉल्स वे में प्रमोट करते हैं कि भाई हमें पता है हमारे प्रोडक्ट में 100 समस्या है, स्टिल वी लाइक नो डिपिक्टेड एज इफ लाइक नो कि वो एकदम ऑर्गेनिक है, वो प्योर है, देयर इज नो इशू, देयर इज नो हार्म इन लाइक नो यूजिंग दैट प्रोडक्ट और समथिंग। सो फॉर दैट कंसर्न दिस ग्रीन वॉश का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? किसी भी प्रोडक्ट को एकदम लाइक नो ग्रीन साबित करके वॉश कर देना और उसकी गलतियों को छुपा देना बेसिकली। ठीक है, तो इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इन केस, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इतना, बट ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक पे। ग्रीन वॉश रेफर्स टू व्हाट? झूम कल्टीवेशन गलत, रिवर वाटर गलत, गलत, सही। False promising protecting the environment. देखिए green wash is the practice of making an substantiated misleading claim about the environmental benefit of a product, technology, company, service, practice, this, that. ठीक है, आया समझ? मुझे लगता है अब हम चल सकते हैं आगे। ठीक है, अभी इधर कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन बचे नहीं है। अच्छा, एक ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कौन सा जो है ना ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट? तो देखिए ब्लैक सी, अगल सी और लेक बेकाल। देखिए बेकाल तो कभी ना हो, 3 को निकालो। ठीक है, ब्लैक सी भी नेवर। अगल सी 2018 के मार्च में अप्रोक्सीमेटली न्यूज में थी। आई स्टिल रिमेंबर द हिंदू का एक आर्टिकल था, उसमें अगल सी पहले और अगल सी बिफोर, लाइक ना बिफोर एंड आफ्टर दिखाया हुआ था उसमें। तो मतलब वो क्वेश्चन डायरेक्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली दिस वाज फ्रॉम द हिंदू डायरेक्टली। ठीक है, तो आई गेस समझ आ गई होगी आपको बात, और वो सूख गया। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे जो अगल सी है इनके आसपास की कंट्रीज पता होनी चाहिए, फिर आपका कैस्पियन आ जाता है, उसके भी क्या है कंट्रीज पता होनी चाहिए, ब्लैक सी ये थोड़े ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेडिटेरेनियन आपको पता है कई बार आता है, क्योंकि जो जैसे मान लो ये लेक है तो इसकी जो बॉर्डर में कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ट्रिक होती है जैसे किर्गात, ठीक है, ब्लैक किया, ब्रूग्रेट, BRUGRT, ब्रूगार्ट या ब्रूग्रेट जैसे आपको याद है। ठीक, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत किसको लिया गया है? भीमताल। ये उस टाइम का न्यूज़ में है, बट एक्चुअली में जो भीमताल है ठीक है वो बस पता है ना चाहिए। चलिए अब हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ये देखिए जैसे इधर ये डेज दिए गए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इनकी डेट नहीं दी हुई, बट आप क्या करना है एक तरफ यहाँ पे डेट लिख लेना सबकी। ठीक है, वेटलैंड वाला तो हमने डिस्कस भी किया था, 2 फेब 1971, रामसर कन्वेंशन, ईरान, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और वो सब। ठीक है, मतलब कीवर्ड्स याद करने चाहिए बेसिकली आपको। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री किसको कहा जाता है? दक्षिण की वो है ना, क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा से मत कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, वो दक्षिण गंगा है, ये गंगोत्री है, याद गए। ठीक है, तो इंडिया का क्या है, अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर, इंडिया का 3rd रिसर्च सेंटर जो है ठीक है वो कहाँ पे है, या मोमेंटम फॉर ये UNFCCC की रिपोर्ट है। ठीक है, ये वाली WMO जो है, WMO ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में स्किन कैंसर ये सब किस किस से होते हैं। डेसिबल तो किसकी यूनिट है? नॉइस पोल्यूशन की, हमने कल भी पढ़ा था। और इससे रिलेटेड कल हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, दैट वाज ग्रीन मफलर। याद आया? क्या किया जाता है, हाईवे पे पेड़ ऐसे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या एक बैरियर बन जाता है, तो उससे क्या वॉइस नॉइस जो है वो ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होती। ठीक है, एजेंडा 21 मैंने आपको बताया था क्या था, 21वीं सदी में 21st सेंचुरी के अंदर हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वो सब इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो एक्शन प्लान है UNO का, गलत। 21वां चैप्टर है, गलत। फॉर कंजर्वेशन इन द 20, ठीक है, एजेंडा इलेक्शन, गलत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इलेक्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो
तो ये वाला जैसे मान लो ये क्वेश्चन अपन को करना पड़े, ठीक है, मान लेते एक बार हमें पता है बी का तो क्या है 3, तो ये क्या होगा, क्या सॉल्व देखते एक बार। बी का 3, उसके बाद में डी का तो क्या है 1 नहीं होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डी का 1 लगाओ। हमने क्या किया था, बी का 3, ठीक है, डी का 1, चलो ये भी गया। फिर उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया। अब है ग्लोबल वार्मिंग और फिर बचा स्किन कैंसर, ठीक है। तो देखो सी का 4 हो जाएगा, सी, और इसका ठीक है बी हो जाएगा इसका आंसर। कई बार क्या अगर क्वेश्चन ऐसे समझना है ना आपको कि लगे मतलब पढ़ा तो था आने का, तो एक एक ऑप्शन, काम डाउन, लाइक नो काम डाउन योर माइंड और फिर लग जाओ काम पे, ठीक है। वो हो गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 किस फील्ड से, आप तो बता ही दो भाई। अब तो एजेंडा 21 पे हमने महारत हासिल जो कर ली है, ठीक है। एजेंडा 21 किससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज की ज़रूरतों का और भविष्य की ज़रूरतों का ध्यान दोनों में रखा जाए, मतलब बेसिकली ताकि भविष्य की जो जनता उसके लिए समस्या ना पैदा हो जाए। ये तो छोड़ दो, चाहे ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, छोड़ दो, थोड़ा बस आइडिया आना चाहिए, ठीक है। सुनामी किसका रिजल्ट होता है, अर्थक्वेक, सबमरीन अर्थक्वेक्स, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस का है बैंगलोर, WI देहरादून, ये तो सही है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये क्या है, कोलकाता, नहीं भोपाल, कहाँ है, भोपाल, और ये सही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ओके सी, भोपाल, ठीक है, फाइन। अपीको मूवमेंट चिपको ये सर्व नर्मदा और साइलेंट वैली, अच्छा याद होगा एक वैली ऑफ फ्लावर डिस्कस किया था, फूलों की घाटी बोलते हैं जिसको, कहा था यूके, और साइलेंट वैली कहाँ है, केरला। वैली ऑफ फ्लावर, साइलेंट वैली, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में, ठीक है। मेधा पाटकर किससे है, नर्मदा बचाओ, ठीक है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था बताओ, फास्ट 2010, कहाँ पे है मेन ऑफिस, दिल्ली, रीजनल ब्रांच पुणे मुने और भी जगह, ठीक है। उसके बाद में एनजीटी जो होता है क्रिमिनल कोड को फॉलो नहीं करता, सिविल को करता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को ये प्रमोट करता है, ठीक है, कूल। चलो फिर आगे, कूल है तो सब, चलो आगे। बाकी तो देखो थोड़े कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये डेज वाले आगे बोला था ना मैंने अभी आपको। एक हमने पीछे और डे रिवाइज किया था, कौन सा था, वाटर डे, कब, 22 मार्च, ठीक है। तो ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चैंपियन ऑफ अर्थ ये अभी भी मिला था थोड़ा टाइम पहले भी, ये देखो आ गया ना वाटर डे, डी का 1, देखो डी का 1 लगाने से ही आंसर आ जाए, मतलब PYQ से ये सहायता मिलती है, मतलब आई डोंट केयर मुझे बाकी आते हैं नहीं आते हैं मेरा काम निकल गया ना, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मेरे मार्क्स आ गए। मतलब देखो कई बार ना ये पॉइंट होता है, यू फील लाइक नो टॉपर क्यों होता है, या लाइक नो जिसका क्लियर होता है क्लियर क्यों होता है, ऐसा नहीं है उसमें ज्ञान ज्यादा है उससे ज्यादा आता था, उसने आपसे एक आधी चीज थोड़ी स्मार्टनेस से पढ़ ली थी बस, समझ के देखो। जिसका 1 मार्क्स से हो जाता है क्लियर, और जिसका 1 मार्क्स से रह जाता है उसमें कोई ज्ञान का आप कोई ना एक मापदंड नहीं है कि जिसके एक उसका क्लियर हो गया तो उससे ज्यादा ज्ञान था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ गलतियां होती है, जैसे कोई पीछे कोई आगे थोड़ी बहुत, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप ज्ञान की तुलना इससे करें कि कोई बन गया और कोई नहीं बना है ना। वो देखो नॉलेज तो एक अलग पैरामीटर है, या आप उसको मार्किंग दे वो एक अलग पैरामीटर है, लेकिन डिपेंड क्या करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट है। कुछ चीजें स्मार्टनेस है, मैंने मान लो ये पढ़ लिया, मुझे 22 मार्च याद है, बाकी कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं। और एक बच्चा था मान लो उसने सब याद करने के चक्कर में कुछ भी याद नहीं हुआ उसे, तो क्या है अपनी लाइक नो खुद का स्वोट एनालिसिस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मुझे क्या आता है या मैं क्या पढ़ सकता हूँ पढ़ सकती हूँ, ठीक है। उसके बेसिस पे थोड़ा एनालिसिस होना चाहिए। बाकी क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड में सिर्फ इतना फर्क हो जाता है जब 1-2 मार्क्स का गैप होता है, तो वो लक टाइम वो जस्ट लाइक नो मैटर है एक समय का, या एक कोई गलती हल्का सा एक ब्लंडर होने का, ठीक है। बाकी इट डिफाइंस नथिंग एल्स, ठीक है।
आया समझ बच्चों? आ जाना चाहिए। देखो ये तो कॉमन सी बात है, आप इस लाइन में है तो आप समझ सकते हैं जिनका होता है जिनका नहीं होता है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है? अब देखो ये तो गैंगेटिक डॉल्फिन हो जाएगी, ऑलिव रिडले वो एवरी बाटा वाला है, ओडिशा भितरकनिका में मिलता है सॉल्ट वाटर, अपने कौन से वाले हो जाएंगे? उधर चंबल वाले। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, प्रोस्पोइस जूलीफ्लोरा, देखो ये न्यूज में था, ये वो इन्वेसिव स्पीशीज एनोल है, ये न्यूज में था और ये आया था 2018 में, बिल्कुल सही है। यूज्ड इन कॉस्मेटिका के, ब्यूटी खो जाएगी कॉस्मेटिक में लगा दिया तो ये तो गया। रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी सिंथेटिक पेस्टिसाइड, गलत। ठीक है, इसका बी, यानी इसको जहाँ पे लगाते हैं ना वहाँ की नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी है खत्म हो जाती है, क्योंकि इन्वेसिव स्पीशीज आते ही अंत तक लगा देती है, तो फिर कौन ही जी पाएगा। ये इजी है ही अपना, अपन ने इसको 50 बार देख लिया। चलो स्टार्ट हो जाओ। काजीगंगा कहा था, ये भी नाई फॉरगॉट, कहा था काजीगंगा, छोड़ो। ओके सो कंटिन्यू। काजीगंगा कहाँ पे था? असम। ठीक है, कान्हा जो है वो क्या, मध्य प्रदेश, कॉर्बेट उत्तराखंड, गिर गुजरात, बस ये सारी मैचिंग हो जाएगी। फाइन, चलें। सीवीड से आयोडीन मिलता है, ठीक है, ये छोड़ दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने एग्रीमेंट्स है एजेंडा 21 में? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 4 एग्रीमेंट है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एजेंडा 21 बाकी हमने देख लिया, 21st सेंचुरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे अभी। देखिए चलिए, एनजीटी जो है उसको इस्टेब्लिश किया एक्ट से, सही बात है, 2010 वाली। जहाँ पे देखा जाए तो जो सीपीसीबी है, ठीक है, तो जो सीपीसीबी है उसको हमने क्या किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, देखो ये बात क्या गलत है, इसको वाटर एक्ट से इस्टेब्लिश किया था। तो पहला तो गया, आधा सही है, मतलब पार्शियल करेक्ट पार्शियली करेक्ट। ठीक है, फिर एनजीटी जो एनवायरमेंट जस्टिस बर्डन ऑफ लिटिगेशन इसमें काम करती है, ये स्ट्रीम वेल एयर लाइक नो क्वालिटी बढ़ाती है, तो उनसे क्या हो जाएगा, बोल, मतलब दूसरा सही है बस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख लो, वाटर एक्ट से बना है और ये एनजीटी 2010 की एक्ट से बना है, हमने सब देख लिया। ठीक है, ये बाकी करंट अफेयर के, ये R2 कोड जो है ये रिसाइकलिंग से, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए ग्लोबल 500 2 बार आया शायद, हाँ, एक तो ये यूपीपीसीएस 2019 और ये देखो 2005 4, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5, इतना प्यार। ठीक है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये चीज़ दिखाने का फ़ायदा यही है कि आप समझें कि दुनिया जहान की चीज़ें ना पढ़े, काम की चीज़ें पढ़ ले, वो 2005 हो जाएगा। ठीक है, यही से पेपर आ जाएगा। एनडीएमए कब बना? 2005, फाइनल आ जाते 2006 में। ये क्वेश्चन देखें एक बार, थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में। देखो जो क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स है, ठीक है, उससे मैक्सिमम डैमेज होता है, नेचुरल डिजास्टर से मान सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी मैन मेड थी, हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइट वाली। इंडिया जो है ओ माय गॉड डिजास्टर फ्री, तो फिर जो अभी कल परसों उत्तराखंड में वो वैष्णो देवी में और वो चेन्नई में जो फ्लड आती है, वो जो असम डूब जाता है, तो वो क्या है, वो डिजास्टर नहीं है क्या? तो फिर वो क्या है ना? तो देखो ये चीज होती है समझने की। थर्ड गया, लो बताओ उनसे क्या हो जाएगा, सी। अब एक बच्चे को लगेगा मैं इंडिया का लाइक नो सिटीजन हूँ, क्वेश्चन आया यूपीएससी का, तो मैं कैसे बोल दूँ इंडिया में डिजास्टर आते हैं? इंडिया तो एकदम लाइक नो गवर्नेंस वाला कंट्री है, ऐसा नहीं है। देखो लाइक नो अब दिखते हर जगह है, ठीक है, अब कंट्री के अंदर भी कुछ कुछ इश्यूज है जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट इज वर्किंग अपॉन, बट डिजास्टर फ्री थोड़े हो सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कितना लाइक नो कितने फ्लड्स, कितना लैंडस्लाइड होता है, कितना वाइल्ड फायर लगता है, तो बहुत चीज़ें क्या है, अगर एंथ्रोपोजेनिक है तो बहुत चीज़ें नेचुरल भी है, और जो नेचुरल है वो ज़्यादा घातक है। ठीक है, इको मार्क जो होता है, इको मार्क थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इको लेबलिंग के लिए होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करनी। एक ये मेगा डाइवर्स वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
मेगा डाइवर्स कंट्री, तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज कौन सी होती है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो एक इंडिया भी जो है ना, इंडिया याद रखना है आपको, क्या है, मेगा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, यूएनईपी, तो यूएनईपी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और कीनिया नायरोबी में हेडक्वार्टर है, ठीक है। बाकी देखो जो पीवाईक्यूज नहीं है ना, मतलब पीवाईक्यूज है बट करंट अफेयर ओरिएंटेड है, वो है, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपना, ठीक है। अब ये तो पता ही है वैसे, तो ये लमजाओ का पूरा नाम क्या है, केबुल लमजाओ, और ये कौन से वाला है, मणिपुर वाला। क्या था इसके अंदर, डांसिंग डियर, जिसको हम क्या बोलते हैं संगाई फूमड़ीज, ठीक है, क्या बोलते हैं, संगाई फूमड़ीज, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, 3, डी का 3, पर्याय का क्या है, केरल, तो इसका हो जाएगा 4, बंदीपुर का क्या हो जाएगा, कर्नाटका, नामदफा का क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2143 ना, 214, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। चले आगे। उसके बाद में मरीन नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ पे है, कच्छ। देखिए जो लोकेशन है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने एक डिस्कस किया था चिल्का, चिल्का कहाँ पे है, ओडिशा में, कहाँ है, ओडिशा। और चिल्का जो था पहले वो किस में आता था, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी आता था, ठीक है, बट अभी नहीं आता है, पहले मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी आता था, क्या, चिल्का, ओके। उसके बाद में भितरकनिका कहाँ पे है, ओडिशा। इसे हमने पहले पीवाईक्यूज की सीरीज में मल्टीपल टाइम्स देख लिया है। उसके बाद में टीक फॉरेस्ट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो टीक फॉरेस्ट होते हैं, टीक मतलब बेसिकली सांगवान आ जाता है इसमें, ठीक है, सैंडलवुड, तो ये जो है ये डेसिडुअस होता है, क्या, सैंडलवुड। अब देखिए मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, झारखंड, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया जो है टीक फॉरेस्ट का है। तो देखिए जहाँ पे ज़्यादा डेसिडुअस की क्वांटिटी होगी वहाँ पे होगा तो मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में ये तो आप छोड़ सकते हैं। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ का था, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 22 मार्च को क्या आता है, वाटर डे, ओके। चलिए, all right, okay, so with this we are done with the PDF, and we have completed the entire environment within like 5 to 6 lectures, and we'll start with another subject very soon. Meanwhile, like no, let me give you some updates here. ऑल राइट, ओके। सो सी देखिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको लाइक नो एक ट्रैक दिया जाए। जैसे पीवाईक्यूज हमने जो स्टार्ट किए, ठीक है, उस पीवाईक्यूज की सीरीज में इन्वायरमेंट हमने स्टार्ट किया था जो कि अब कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ अनदर सब्जेक्ट, ठीक है। हम एक अनदर सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो अनदर सब्जेक्ट होगा लेट अस सी कि वो क्या हो। तो उसके बाद में जब हम ये स्टार्ट कर देंगे तो साथ साथ में क्या, हम थर्ड सब्जेक्ट को भी लाइन अप ले लेंगे, क्योंकि अब कोशिश ये रहेगी कि 2 सब्जेक्ट्स को थोड़ा साथ साथ में रखा जाए ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में जो सिद्धि है, सिद्धि का टेस्ट नंबर जो 4 है, इट इज़ हैपनिंग ऑन 31 अगस्त, ठीक है। अब जो आने वाला अभी 2 दिन बाद में 31 अगस्त को आपका टेस्ट नंबर 4 होने वाला है, जिसके अंदर आने वाला क्या है, पॉलिटी प्लस अप्रैल का करंट अफेयर्स, ठीक है। अप्रैल का करंट अफेयर्स पॉलिटी आने वाले हैं, तो प्लीज़ 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 टेस्ट देना, अच्छे से देना, बहुत अच्छे से आपके लिए टेस्ट पेपर बनाए गए हैं, पीवाईक्यूज को लिया गया है, हॉट टॉपिक्स को लिया गया है, करंट अफेयर्स को डाला गया है। तो आई होप यू विल लाइक द सेशन, एंड टेस्ट भी आप अच्छे से दें, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। द थिंग है इस पसंद आने का मतलब ये है कि आपको उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस का रिफ्लेक्शन डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा आइडिया ये था कि मैं पीवाईक्यूज को ना छोड़ूं जो कि और लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैंने पीवाईक्यूज को बहुत डेप्थ में लिया, और जो बच्चे मुझे बहुत पहले से जानते हैं या लाइक नो जो कनेक्टेड है मुझसे, दे नो माय अप्रोच, तो मुझे हमेशा के पीवाईक्यूज ने ही लाइक नो फैसिलिटेट की है कि उसी से कहीं ना कहीं पेपर ऑन द लाइन्स आता है, ठीक है। एंड रेस्ट assuring कि you will get the best quality here. So seeing you soon, and we'll meet at the Jaipur Center in case you are visiting us. So that is it, and in case if you have any doubt you can write to me on my telegram at Capricorn, ठीक है, 51 at CAPRICORN 51 Capricorn 51,
और मेंटर जूही गोयल mentorjuhigoel@gmail.com। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज, वहाँ पे मैसेज, कहीं पे भी मैसेजेस डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप हम लोगों का एग्जाम इन हिस्ट्री स्टेट पीएससी, ओके, सो एग्जाम इन हिस्ट्री स्टेट पीएससी का जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, का जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे बाकी के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ऑल्सो कुछ बच्चे हैं जिनको मेंटोरशिप एंड ऑल लेना है, तो वो ले सकते हैं। दैट्स अगेन फ्री आई वुड से। तो आपके कोई भी सजेशंस, आपका कोई भी फीडबैक है, आई एम ओपन टू ईच एंड एवरी एवरी फीडबैक, ठीक है। आई एम नॉट दैट रिजिड वाला टीचर और पर्सन, तो आई विल डेफिनेटली incorporate your views, your point. So please let me know and also please take care. बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट सेशन के साथ में. So this is Juhi Goyal and I am signing off. Take care. Please join our YouTube channel, like, share, subscribe, and see you with the next boom video. Okay, bye.